अर्थ पर कोई भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर वर्ल्ड के उन यूनिक पिरामिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मिस्टीरियस फैक्ट से घिरी हैं जो गीज़ा के महान पिरामिड्स हैं। ये माना जाता है कि इनमें से एक लगभग 2550 से 2490 बीसी के बीच निर्मित हुई थी और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिरामिड्स में से एक है। फिर भी इन लार्जेस्ट पिरामिड्स के अंदर क्या है, इसके बारे में अब तक बहुत कुछ नहीं जाना जा सका है। उनका क्रिएशन कैसे हुआ और ये भी क्यों बनाई गई है, ये तो साइंटिस्ट के बीच कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब अनरेवलिंग सीक्रेट्स का पता लगाने के रास्ते पर है। चलिए जानते हैं पिरामिड के रहस्य के बारे में। गीज़ा पिरामिड ग्रुप के सबसे बड़े पिरामिड का लोकेशन इजिप्शियन कैपिटल कायरो के लगभग 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। ये पिरामिड ऊंचाई में 481 फीट की है और इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 20 से 30 इयर्स लगे होंगे। इसे खुफू इजिप्ट के फिरौन खुफू के नाम पर चौथे वंश के सेकंड फिरौन के पिरामिड के रूप में माना जाता है, जिन्होंने इसे बनाने का आदेश दिया था। ये अपने नेबर पिरामिड मानकौर और खाफरे का पिरामिड से ज़्यादा ऊंची है। माना जाता है कि सभी पिरामिड पहले कवरिंग पत्थरों से ढकी हुई थी, जो हाईली पॉलिश्ड लाइमस्टोन से बनी थी, जो ओवर द एजेस मोस्ट ऑफ द कवरिंग स्टोन्स को नीचे खींच लिया गया और उन्हें अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया गया। खाफरे के पिरामिड पर अभी भी कुछ हिस्सा लाइमस्टोन से ढका हुआ है, लेकिन केवल उसके टॉप पर कवर्ड है। नियर बाय पिरामिड्स डायनास्टी के वेरियस मेंबर्स के आखिरी फाइनल रेस्टिंग प्लेस बन गई है, जिससे हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि ये एक विशाल खोज है, यानी कि अ ह्यूज डिस्कवरी। 1922 के 26 नवंबर को सुदाई रेबल्स थ्रू हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्बन के लीडरशिप में किंग तूताखामून ने यहाँ बॉडीज मिले। गीज़ा से लगभग 514 किलोमीटर 320 मील साउथ में स्थित लक्ष्मण नगर के राजा के बॉडीज यहाँ मिले। ये बॉडी जिन्हें लक्ष्मण नगर की वैली में पाया गया था, मिट्टी के नीचे थे। उन्होंने उनकी कब्र और बॉडी को पूरी तरह से वेल प्रिजर्व कंडीशन में पाया। ये बहुत अमेजिंग बात है कि उनकी कब्र का स्थान 3000 ईयर्स से अधिक समय से अज्ञात था। ग्रेट पिरामिड्स के रिमेनिंग सीक्रेट्स का खुदाई करने में सहायक हो सकने वाली वेरियस टेक्नोलॉजीज के कई प्रपोजल्स हुए हैं। 2017 में साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने पार्टिकल फिजिशियन करके पिरामिड्स के अंदर जानने का प्रयास किया था और उन्होंने एक विशाल खोखला खोजा जो 100 फीट 30 मीटर से ज़्यादा लंबा था। इस खोखले का पर्पस स्कैन पिरामिड्स बड़े खोखले के रूप में माना जाता है। ये एक अननोन चीज़ है, लेकिन इसके डायमेंशंस एक्सट्रीमली लार्ज बैंड गैलरी का बहुत सिमिलर है, जो एक समय में फीरान खुफू के फाइनल रेस्टिंग प्लेस के रूप में था। इसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी के लिए यूज टेक्निक को म्यूऑन रेडियोग्राफी कहा जाता है। म्यूऑन वो अनस्टेबल नॉन एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के समान है, लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा था। साइंटिस्ट आमतौर पर पिरामिड की हार्ड मैटर को ब्रेक के लिए उसके अंदर क्या है वो रिवील करने के लिए म्यूऑन्स का यूज़ करते थे। 2015 में पिरामिड को मैप करने के लिए नागोया यूनिवर्सिटी फिजिसिस्ट कुनिहिरो मोरिशिमा ने क्वींस चेंबर के अंदर कई म्यूऑन डिटेक्टर रखे, जो पिरामिड के अंदर नोन सबसे लोएस्ट चेंबर है, और उन्हें वहां से डेटा कंपाइल करने के लिए छोड़ दिया गया। म्यूऑन्स हाई पेनिट्रेबिलिटी के होते हैं और खाली जगहों में से उन्हें पास थ्रू होने में ज़्यादा ईजियर होती है जब वे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से ट्रांसेंड होते हैं। ग्रेट पिरामिड में खोखले के मामले में उन्होंने उन्हें स्टिमुलेटेड किया जब वे पूरी तरह से सॉलिड सरफेस के थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, जिससे ये इंडिकेट हुआ कि पिरामिड के अंदर गहराई में बहुत ज़्यादा खोखला है। फॉलोइंग ईयर्स में वेरियस म्यूऑन रिकॉर्डिंग मेथड्स का यूज़ कर साइंटिस्ट ने प्रीवियस रिजल्ट्स को कंफर्म किया और उन्हें कम से कम 5 सिग्मा लेवल स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स के रूप में दिया, जिसका मीनिंग है कि रिजल्ट्स के गलत होने की चांसेस 1 मिलियन की तुलना में बहुत कम है।
बिना कहे ही रहना चाहिए कि परिणाम एक डेलिकेट ऑब्जेक्ट नहीं है। ग्रेट पिरामिड के अंदर एक रहस्यमय गुफा है, हालांकि इसके अस्तित्व का कारण अज्ञात है। किंग्स चेंबर जैसे नोन वॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ म्यून डिटेक्टर्स के पहली सबूत प्रस्तुत की कि एक पहले से अज्ञात विशाल खोखला लगभग 100 फुट 30 मीटर लंबाई में है। ये टेक्निक अब तक इस्तेमाल हुई है ताकि किया अमाउंट के नीचे छिपे हिडन टनल्स और गुफाओं की पहचान की जा सके और फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिस्ट्रॉयड हुए पार्टिकल्स की अंदरूनी जांच की जा सके। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट आशा करते हैं कि इसे यूज़ करके ये साबित किया जा सके कि एंशियंट ग्रीक सिटी ऑफ खूफे के नीचे गहराई में एक हाइपोथेसाइज्ड कैनल है या नहीं। एंशियंट इजिप्शियंस के लोगों ने अपने पिरामिड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 कॉन्स्टेलेशंस में बिग डिपर एंड लिटिल डिपर के रूप में यूज़ किया है। एंशियंट इजिप्शियंस के लोगों ने अपने पिरामिड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 कॉन्स्टेलेशंस में बिग डिपर एंड लिटिल डिपर का यूज़ किया है। ये अलाइनमेंट एक्सट्रीमली प्रिसाइज है क्योंकि नॉर्थ साउथ की पोजीशन 0.05 डिग्री तक की एक्यूरेसी के इनसाइड है। इस फैक्ट के बावजूद गीज़ा के पिरामिड डायमंड की तरह चमकने के लिए फेमस थे क्योंकि खुफू के ग्रेट पिरामिड को तूरा चूना ब्लॉक्स के एक अच्छी तरह से पॉलिश किए गए आवरण से ढका गया था। व्हीलिंग स्टोन्स को चमकदार सफ़ेद चमकने के लिए चिकना रेत दिया गया था जो सन की लाइट को रिफ्लेक्टेड करते थे और इस प्रकार हीरे की तरह दिखते थे और कई मील दूर से दिखाई देते थे। टाइम के साथ मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स को बंद कर दिया गया और फिर अदर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर यूज़ किया गया। पिरामिड के अंदर की मोस्ट ऑफ द एरियाज पूरी तरह से अल्फ़ाबेटिक के किसी भी साइन से डिवॉइड है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में एक शाफ्ट है जो ईस्ट पोल स्टार अल्फा डेक्रोनिस से अलाइंड है जिसका एक्चुअल पर्पस अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। फरुआ खाफरे का सर्कोफेगस आर्टिस्टिक एबिलिटी का एक बहुत ही अमेजिंग पीस है जिसे ब्लैक ग्रेनाइट कार्विंग एंड शेपिंग देने से बनाया गया है जिसके लिए ग्रेट स्किल और वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि एंशियंट इजिप्शियंस के लॉक कटिंग पॉइंट्स के साथ नीडल का यूज़ करते थे जो तोपाज, बेरिल, क्रिसोबेल, कॉर्डम और सेफाइर से बने होते थे, लेकिन कई ने ब्रॉन्ज का यूज़ को कंफर्म किया है। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड कॉर्डिनल पॉइंट्स के साथ पूरी तरह से अलाइंड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इस फैक्ट के बावजूद कि इजिप्शियंस के पास कंपास तक पहुंच नहीं थी। प्राचीन मिस्र के लोग ऑटोमनल इक्विनॉक्स का यूज़ करते थे जब सन सीधे अर्थ के इक्वेटर लाइन से ऊपर होता है और दिन के उजाले के घंटे रात के बराबर होते हैं। उन्होंने एक डिवाइस का यूज़ किया जिसे एक नॉर्मन के रूप में माना जाता है जो सन डायल के समान है। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड अपनी शैडो के रिफ्लेक्शन के माध्यम से घंटे को बता सकता है। आज भी 3000 से ज़्यादा वर्षों से दुनिया भर के कई स्कॉलर्स एंड इजिप्टोलॉजिस्ट पूरी तरह से ये पता नहीं लगा पाए कि इजिप्ट के पिरामिड कैसे बनाए गए थे, जो बताता है कि एंशियंट वर्ल्ड के ट्रू 7 सरप्राइजिंग पिरामिड्स में से एक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसे ऐसा क्यों कहा गया है? कई लोगों का मानना है कि पाई के कॉन्सेप्ट ने खुफू के ग्रेट पिरामिड के डिज़ाइन में एक भूमिका निभाई है। जैसे कि अगर कोई पिरामिड के फिगर से डिवाइडेड करता है तो रिजल्टिंग वैल्यू 2p के बराबर है। महान पिरामिड्स के विषय में सबसे बड़ा रहस्यमय खुफू के महान पिरामिड में बड़ा शून्य है। ये किंग्स चेंबर के ऊपर लगभग 100 फीट का एक रूम है और ऐसा प्रतीत होता है कि कब्र हमलावरों द्वारा किसी ने भी डैमेज नहीं किया है। पिरामिड स्लेव्स थ्रू नहीं बनाए गए थे। सभी कंस्ट्रक्शन लो इनकम फैमिलीज के बिल्डर्स थ्रू बिल्ड किए गए थे और इन्हें इस काम के लिए पेड भी किया गया था। पिरामिड का निर्माण एक सम्मान के रूप में भी जाना जाता था। पिरामिड से रिलेटेड मोस्ट डिस्कस थ्योरीज में से एक 1983 में रॉबर्ट बाउअल थ्रू पब्लिश एक ओरियन कोरिलेशन थ्योरी है।
थ्योरी इस हाइपोथेसिस को मैनिफेस्ट करता है कि गीज़ा पिरामिड कनेक्शन 3 पिरामिड्स एंड कॉन्स्टेलेशन ओरियन के ओरियन बेल्ट के लोकेशन के बीच एक रिलेशनशिप है। डिपेंडिंग ऑन द थ्योरी, ओरियन कॉन्स्टेलेशन की इमेज को पूरा करने के लिए कई एडिशनल पिरामिड शामिल किए जा सकते हैं और नील रिवर को मिल्की वे गैलेक्सी के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। ओरियन स्टार ने अंडरवर्ल्ड के भगवान ओरिसिस लीडर को रिप्रेजेंटेड किया। थ्योरी में ये कहा गया है कि गीज़ा प्लेटो के 3 मेन इजिप्शियन पिरामिड्स को कोरिलेटेड ओरियन गैलेक्सी में 3 स्टार्स की पोजीशन के साथ बोल्ड कनेक्शन में थी, जिसने ओरियन की बेल्ट बनाई क्योंकि ये स्टार्स 10,000 BC पूर्व में दिखाई गए थे। 1994 में बाउअल थ्रू ओरिसन मिस्टी नेम्ड एक रिसर्च को सामने लाया गया था। ओरिसन मिस्टी नामक एक शोध प्रकाशित किया गया था कि फिर 1996 में ग्राहम हैनकॉक की बुक, जिसे कीपर्स ऑफ जेनेसिस कहा जाता है, दोनों ने थ्योरी को कंफर्म किया, जिसमें कहा गया कि 3 पिरामिड ओरियन बेल्ट के 3 स्टार्स का टेरेस्टेरियल मैप था, जिसमें यह भी कहा गया था कि स्फिंक्स लियो के कॉन्स्टेलेशन के बाद का शेप्ड है। जिस अनपैरेलल स्किल और प्रिसिशन के साथ पिरामिड को कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसके कारण कई फ्रेंच थ्योरीज में कहा गया है कि पिरामिड के बाद एक लॉस्ट सिविलाइजेशन हो सकती है, जिसमें हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज थी। प्लाटो का मानना था कि ये अटलांटिक के डिस्ट्रक्शन से बचे हुए थे और जहां इजिप्ट में एक कॉलोनी बनाने में सक्षम थे। कुछ स्ट्रेंज थ्योरीज भी सामने आई हैं कि एलियंस ने भी एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड का कंस्ट्रक्शन किया था, जिसमें टेलीकिनेसिस यानी कि किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के बिना किसी भी माइंड के साथ फिजिकल ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने की एबिलिटी और सम काइंड ऑफ लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, लाइक मेंटल पावर्स। माना जाता था कि पिरामिड एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत थे। कुछ का मानना है कि पिरामिड का यूज़ ग्रेनरी स्टोर्स के रूप में किया गया था, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। पिरामिड के आसपास इंफॉर्मेशन एंड मिस्ट्री की कमी के कारण पिरामिड के बारे में कई सारी थ्योरीज का जाना जाता है। गीज़ा के पिरामिड के बारे में कई छुपे हुए फैक्ट्स हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। आपको क्या लगता है इन पिरामिड्स को बनाने की क्या वजह रही होगी? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से हमारे अगले वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।